तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करके आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो यहां पर एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर। तो सर्कल का अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इस सर्कल का कॉर्ड का लेंथ दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड मतलब मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन का दोनों एंड्स अगर सर्कल के ऊपर हो तो उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का कॉर्ड का लेंथ दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो इतना तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर और यहां पर हम लोगों ने एक कॉर्ड बना लिया। अब ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का लेंथ दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर और सर्कल का डायमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए सेंटर से अगर हम लोग ये ज्वाइन करेंगे, ये लाइन को बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सर्कल का रेडियस। तो ये लेंथ दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर इस पॉइंट को अगर हम लोग इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका रेडियस। तो रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन करके रेडियस बना लिया। अभी हम लोगों को निकालना क्या है? देखिए हम लोगों को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हम लोगों को माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड का लेंथ निकालना है। देखिए कॉर्ड का माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। अब आइए इस फिगर में आइए। ये जो फिगर है इस फिगर में देखिए ये सर्कल का ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये क्या था? ये कॉर्ड था। अब इस कॉर्ड ने देखिए दो आर्क बनाया। एक तो ये नीचे पोर्शन में नीचे वाला ये एक आर्क है, एक नीचे पोर्शन में ये एक आर्क है, एक ऊपर में देखिए ये एक आर्क है। ऊपर में ये एक आर्क है और नीचे ये आर्क है। तो यहां पर देखिए ऊपर में जो आर्क है उसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे और नीचे जो आर्क है उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे। ऊपर में जो आर्क है इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, और नीचे जो आर्क है इसका लेंथ कम है, ऊपर वाला आर्क से इसका लेंथ कम है, इसलिए हम लोग नीचे वाला आर्क को क्या कहेंगे? माइनर आर्क। तो यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है ये जो कॉर्ड ने जो माइनर आर्क फॉर्म किया है उस माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। माइनर आर्क मतलब ये था हमारा कॉर्ड। अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर को ओ नाम देंगे और इस कॉर्ड को अगर हम लोग ए और बी नाम देंगे, ए बी नाम देंगे, तो ये जो आर्क है ये आर्क हमारा क्या है? ये आर्क हमारा माइनर आर्क है। तो इस आर्क का लेंथ हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप। हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था। क्या फॉर्मूला था? आर्क लेंथ L इजिकल टू क्या होता था? L इजिकल टू होता था आर थीटा। आर्क लेंथ L मतलब क्या? आर्क लेंथ। तो यहां पर हम लोगों को आर्क लेंथ निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो L इजिकल टू आर थीटा। आर मतलब व्हाट? आर मतलब रेडियस। तो यहां पर रेडियस तो पता है, रेडियस कितना है? 20। तो 20 इंटू थीटा। आप देखिए यहां पर तो थीटा नहीं दिया गया है, यहां पर तो ये एंगल नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? आर्क लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को पहले तो ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब यहां पर इस फॉर्मूला में जो थीटा एंगल होता है वो थीटा एंगल हमेशा क्या होता है? हमेशा रेडियन में ही होता है। अब इस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे? वही यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। आसान है इस एंगल को निकालना। पहले तो यहां पर जितना तक हम लोगों ने ड्रॉ किया है उतना इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर
तो देयरफॉर रेडियस, इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो इसका आधा मतलब रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कॉर्ड का लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया गया है? लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। अब आइए यहां पर हम लोगों को ये एंगल निकालना है। पहले तो हम लोग इस एंगल को निकालेंगे और इस एंगल को निकालने के बाद हम लोग यहां पर इस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग आराम से आर्क लेंथ निकाल पाएंगे। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल बना है, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर बना है। अब ये जो OAB ट्रायंगल है, इस OAB ट्रायंगल का OA का लेंथ जितना है, AB का लेंथ भी उतना है, OB का लेंथ भी उतना है। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल OAB है, इस ट्रायंगल OAB का OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है। तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये किस टाइप का ट्रायंगल है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल भी इक्वल होता है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, और अगर तीनों साइड इक्वल हो एक ट्रायंगल का तो एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल कितना होगा? एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हर एक एंगल इक्वल है, मतलब तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। तो हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। तो देखिए हम लोगों को एंगल मिल गया। अभी इस एंगल को, ये एंगल तो डिग्री में है, पहले तो हम लोग इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आर्क लेंथ आ जाएगा। तो इतना तक ये जो एंगल मिला है, ये एंगल कैसे मिला है ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB, OA is equal to OB is equal to AB. So therefore triangle OAB is an equilateral ट्रायंगल। therefore तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो therefore एंगल AOB, हम लोगों को तो O एंगल चाहिए, तो therefore एंगल AOB is equal to 60 डिग्री। here थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, तो ये तो डिग्री में है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला था? हम लोगों को फॉर्मूला था आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से 1 डिग्री हो जाएगा आपका पाई बाई 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ पाई बाई 180 से गुना करेंगे, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा? 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, और यहां पर हम लोग लिखेंगे रेडियन। अभी यहां पर कैंसिल देंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर आ गया, देखिए पाई डिवाइडेड बाई 3, पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। तो एंगल मिल गया। अभी यहां पर हम लोग आराम से आर्क लेंथ निकाल पाएंगे। तो therefore, या फिर आप वी लिख लीजिए, वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा। सो दिस इंप्लाइज आर कितना है? रेडियस कितना है? 20। तो 20 इंटू में थीटा कितना मिला है? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। यहां पर आप नहीं लिखेंगे, फिर से रेडियन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, तो यहां पर रेडियन नहीं लिखना है, सिर्फ पाई बाई 3 ही लिखना है। अभी 3 से तो ये काटेगा नहीं, 3 से तो ये काटेगा नहीं, ये तो 20 है, तो 3 से तो काटेगा नहीं। तो ऊपर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ऊपर में जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 इंटू पाई। तो 20 इंटू पाई जब आप करेंगे तो कितना होगा? 20 पाई हो जाएगा ना। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 20 पाई और नीचे है आपका 3, और यहां पर हम लोग लेंथ है तो यूनिट दे देंगे सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां पर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख लीजिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो यहां पर आप कंक्लूजन लिख लीजिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ minor arc of the chord is 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम था, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अभी यहां पर आप आराम से एग्जाम में सॉल्व भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, इफ इन टू सर्कुल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो सर्कुल दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है उन दोनों सर्कुल का आर्क का लेंथ आपका सेम है। फर्स्ट सर्कुल का जो आर्क है वो आर्क सेंटर के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और सेकेंड सर्कुल का जो आर्क है वो आर्क सेंटर के साथ 75 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को फर्स्ट सर्कुल और सेकेंड सर्कुल का रेडियस का रेशियो निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग दो सर्कुल यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सर्कुल ड्रॉ कर लिया और ये हम लोगों ने सेकेंड सर्कुल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कुल का सेंटर, ये हो गया आपका सेकंड सर्कुल का सेंटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कुल का एक आर्क, ये हम लोगों ने एक आर्क माना है। तो ये जो आर्क है इस आर्क का लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं। तो इस आर्क का लेंथ जितना है सेकंड सर्कुल का आर्क का लेंथ उतना ही हम लोगों को मानना है। तो सेकंड सर्कुल का आर्क का लेंथ भी आपका एल है। फर्स्ट सर्कुल का आर्क आपका सेंटर के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, सेकंड सर्कुल का आर्क भी सेंटर के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट सर्कुल है, ये इसके नीचे हम लोग फर्स्ट सर्कुल लिख लेते हैं, फर्स्ट सर्कुल, और इसके नीचे हम लोग सेकंड सर्कुल लिख लेते हैं, सेकंड सर्कुल। अब देखिए फर्स्ट सर्कुल में ये जो एंगल है, ये एंगल क्योंकि सर्कुल छोटा है तो एंगल भी छोटा होगा। यहां पर छोटा एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, दैट मींस ये जो एंगल है ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया गया है। और सेकंड सर्कुल, ये सर्कुल बड़ा है तो एंगल भी, ये जो एंगल है ये एंगल भी बड़ा होगा, दैट मींस ये बड़ा एंगल कितना है 75 डिग्री। तो ये एंगल दिया गया है आपका 75 डिग्री। अभी हम लोगों को पहला सर्कुल और सेकंड सर्कुल का रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो पहला सर्कुल का रेडियस देखिए, ये छोटा सर्कुल है और ये बड़ा सर्कुल है, तो दोनों सर्कुल का तो रेडियस तो सेम नहीं होगा। तो पहला सर्कुल का रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं और सेकंड सर्कुल का रेडियस हम लोग R2 मान लेते हैं। तो अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है R1:R2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट the length of the arc of both the circle be L and let radius of first and second सर्कुल बी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम लोगों ने पहला सर्कुल का रेडियस को R1 माना है और सेकंड सर्कुल का रेडियस को हम लोगों ने R2 माना है। अभी देखिए हम लोगों को रेडियस का रेशियो निकालना है, दैट मीन्स पहला सर्कुल से हम लोगों को R1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी R1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, L = RT का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां पर रेडियस R1 है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका L = R1 × थीटा। तो यहां से देखिए R1 का वैल्यू निकालना है तो R1 = हो जाएगा आपका L / थीटा। अब ये जो थीटा होता है, ये जो एंगल है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा रेडियन में ही होता है। पर यहां पर देखिए ये एंगल डिग्री में है, दैट मीन्स पहले तो हम लोग इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग R1 को निकालेंगे। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे फॉर द फर्स्ट सर्कुल यहां पर एंगल को हम लोग θ1 नाम दे देते हैं। तो फॉर द फर्स्ट सर्कुल θ1 = 60 डिग्री। अब यहां पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 के साथ हम लोग π/180 से गुना करेंगे, तो 60 × π/180, तो ये रेडियन में चला जाएगा। सो यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहां पर रेडियन में वैल्यू आ गया आपका π/3 रेडियन। तो यहां पर θ1 मिल गया। अभी यहां पर हम लोग R1 = L/θ1 फॉर्मूला यूज करके हम लोग R1 का वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर R1 = L / θ1। तो दिस = L, तो L ही है, L का तो वैल्यू नहीं है, L / θ1 का वैल्यू मिला है π/3।
सो दिस इज इक्वल टू 3 ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3l डिवाइडेड बाई पाई। तो ये हो गया आपका R1 का वैल्यू 3l डिवाइडेड बाई पाई। अभी हम लोग सेम प्रोसेस यूज करके R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो R2 कहां पर है? सेकंड सर्कल में। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर द सेकंड सर्कुल θ2, एंगल को हम लोगों ने θ2 नाम दे दिया। θ2 इज इक्वल टू कितना है? 75 डिग्री। सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 75 के साथ हम लोग क्या करेंगे? पाई डिवाइडेड बाई 180 से गुना करेंगे तो ये चला जाएगा आपका रेडियन में। अभी 5 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 15। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो फाइनली यहां पर देखिए वैल्यू आ गया आपका 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 और ये आपका रेडियन में है, अभी हम लोग यहां पर R2 लिख लेंगे। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई θ2। दिस इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई θ2 का वैल्यू मिल रहा है 5 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 पाई डिवाइडेड बाई 12। दिस इज इक्वल टू 12 ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई, 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई। अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो देयरफॉर R1 इज टू R2 इज इक्वल टू, पहला R1 का वैल्यू कितना है? देखिए 3L डिवाइडेड बाई पाई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3L डिवाइडेड बाई पाई इज टू सेकेंड R2 का वैल्यू कितना है? 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई। तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, अभी L कैंसिल हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यहां पर देखिए वैल्यू यहां पर तो 1 हो गया तो 1 इज टू 4 डिवाइडेड बाई 5। अभी क्रॉस करेंगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा आपका 5 इज टू में 4। दैट मीन्स रेडियस का रेशियो आया है आपका 5 इज टू 4। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 5 इज टू 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि फाइंड द एंगल इन रेडियन में हम लोगों को एंगल निकालना है। क्या बोल रहा है? देखिए फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक पेंडुलम दिया गया है। तो ये एक पेंडुलम मान लीजिए, ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है। पेंडुलम किस तरह स्विंग करता है? ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, 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 ऐसे ही तो पेंडुलम स्विंग करता है। अब ये जो पेंडुलम का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया गया है टिप। अब देखिए यहां पर ये जो टिप कुछ इस तरह से यहां पर रोटेट होकर जो आर्क फॉर्म कर रहा है, ये आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एक बार 15 सेंटीमीटर दिया गया है और एक बार 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है, ये आपका पेंडुलम है। पेंडुलम का लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम का लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है ये जो आर्क है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना रेडियन फॉर्म कर रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तीनों केस में ये एंगल निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। रोमान 1 को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद रोमान 2 और रोमान 3 आराम से सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का रोमान 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैं फिगर को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। तो फिगर को यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल के फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका सर्कुल का सेंटर। अब ये जो पॉइंट, ये आपका सर्कुल का सेंटर है, ठीक है। ये पॉइंट आपका सर्कुल का सेंटर है और ये हो गया आपका, ये जो अगर ये सर्कुल का सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। दैट मीन्स ये लेंथ होता है आपका रेडियस। तो ये लेंथ आपका 75 सेंटीमीटर दिया गया है। ये लेंथ आपका 75 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद ये जो आर्क है, ये आर्क का लेंथ रोमान 1 में 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये एंगल हम लोगों को निकालना है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। एल मतलब आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर फॉर्मूला क्या था? एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो दिस इज इक्वल टू एल कितना है? 10 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 75। अब
ये जो वैल्यू है इसको हम लोग और काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 2 जार 10, 5 15 जार 75। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर आ गया 2/15। तो यहां पर फर्स्ट केस में जो एंगुल निकलना था, एंगुल आ गया 2/15 और यहां पर हम लोग यूनिट लिख लेंगे रेडियन। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में देखिए, रोमन 2 में आर तो आपका सेम ही है, आर आपका 75 सेंटीमीटर ही है। जस्ट यहां पर एल का वैल्यू चेंज किया गया है, एल का वैल्यू दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर, तो एल का वैल्यू लिख लिया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R। एल है आपका 15 और आर है आपका 75। अभी 15 से इसको काटेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 1 जार 15, 15 5 जार 75। तो फाइनली ये वैल्यू आ गया आपका 1/5 रेडियन। अब ये नेक्स्ट रोमन 3 में, रोमन 3 में यहां पर हम लोग आर हम लोगों को लिखना है, आर है आपका 75, ये तो फिक्स्ड ही है। एल आर्क लेंथ दिया गया है आपका 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है आपका L/R। एल है आपका 21, आर है आपका 75। तो यहां पर अभी 3 से काटेंगे तो 3 7 जार 21 और 325 जार 75। तो फाइनली ये वैल्यू आ गया 7/25 रेडियन। तो ये हो गया आपका 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।